पाल जी ने 3 बिंदु 4 बिंदु कहे, मैं उनका स्पष्टीकरण जो मुझे समझ में आता है। देखिए, अल्लाह जब कहता है कि जिसको चाहता हूँ इज्जत, माइक पास में लगा, वो उसी तरह है जब हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, या साधु के जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसको सब क्या अंतर, ईश्वर की कृपा की ही तो बात है ना। जब आपका सर्वभौम सत्ता ईश्वरीय सत्ता से संपर्क होता है तो आपको सब कुछ मिलने का। तो ये जो कहा गया जिसको चाहता हूँ, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो अटपटा चाहे। जिस प्रकार से जज जो चाहता है वो निर्णय देगा, लेकिन जज भी अपने व्यवस्था से बंधा हुआ है, उसी के अंदर उसका विवेक चलता है। उसी तरह से इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये कहे कि अल्लाह चाहता है तो किसी का सर काट है, ऐसा कुछ। दूसरी बात आपने कहा कि आदम को बनाया मिट्टी से। देखिए, वायु पुराण, मैं पुराण का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं संदर्भ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वायु पुराण में विवरण आता है अध्याय 8 से 10 कि पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति की, फिर ब्रह्मा ने अपने शरीर को विभक्त किया स्त्री और पुरुष में, लेकिन सृष्टि नहीं बढ़ी, सृष्टि नहीं। तो ब्रह्मा जी दुखी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अंधेरे का, डार्कनेस, अंधेरे का अनुसरण किया और उन्होंने हिंसा, उतना तो मुझे याद नहीं, दोनों लोगों को खोल के निकाल, जैसे हिंसा, इस प्रकार के गुणों की उत्पत्ति। और जब उन्होंने हिंसा आदि, ये ब्रह्मा जी और वायु पुराण में लिखा कि जब उन्होंने इस प्रकार के नेगेटिव गुणों की उत्पत्ति की तो ब्रह्मा जी बहुत हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए और सृष्टि क्रम चला, सृष्टि क्रम चला। ये वायु पुराण में। देखिए हुआ क्या कि किसी समय किसी प्रिमिटिव का हिंदी में शब्द है, किसी प्रिमिटिव समय में मनुष्य जानवरों की तरह से रहे, मनुष्य प्रगति नहीं करता। उस स्थिति में ब्रह्मा जी ने ये कहा कि थोड़ी नेगेटिव तामसिक, देखिए रज तम और सत्य का बैलेंस से प्रकृति चलती। उस समय सत्य की अधिकता हो गई, इसलिए ब्रह्मा जी ने अंधेरे को बनाया, हिंसा को बनाया। वही एग्जैक्ट बात, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल वही बात इसमें कही गई है कि आदम को मिट्टी से, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। ये कि आदम, जो ये शब्द है कुरान का तो मेरे पास होगा, मैं ध्यान नहीं दिया, बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो डस्ट, एडम वाज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट, तो जो ये डस्ट शब्द है एडम को बाइबल में, भाई साहब प्लीज आप लोग थोड़ा सा कृपा कर सकते हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आता, आप अपनी बात बढ़ाने के लिए सबको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि ये जो डस्ट है ये गंदगी है, नेगेटिविटी है। क्यों भगवान ने गंदगी से एडम को बनाया? क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी ने अंधकार को क्रिएट करके हर्षित हुए कि अब लोग आपस में मरेंगे, भिड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, तो सृष्टि की का उत्थान हो। देखिए, एट अ सर्टेन पॉइंट पीस इज नॉट गुड, शांति केवल अच्छी नहीं होती। तो जो चीज हमारे धर्म में ब्रह्मा जी के अंधकार के बनाने में कही गई है, बिल्कुल वही चीज यहाँ कहा गया कि मिट्टी से बनाए। मिट्टी का फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, ये मिट्टी की गंदगी को इंडिकेट करता है, इसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं। तीसरा बिंदु आपने लिया मरियम के गर्भ में फूंक करके ईसा को बैठाया। मेरे शब्दों में थोड़ा फर्क हो तो क्षमा कर दीजिएगा, मैं उतना विद्वान नहीं हूँ कि अपनी मैंने कभी पाठशाला में भी उधर पढ़ा है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि राम जी अवतरित कौशल्या के गर्भ में उन्होंने अवतार लिया,
कृष्ण ने देवकी के गर्भ में अवतार लिया, कैसे लिया भाई? कैसे लिया? वो भी तो आया ना, कहीं वो प्राणी जो जो उनकी आत्मा थी, राम जी की, कृष्ण की, वो कहीं ना कहीं उनके गर्भ में गई नहीं। अब उस बात को आपने फूक के रूप में कह दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर ये तो शब्दावली है, वो अरबिक के में क्या मतलब है, आप उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले जा करके उसका खंडन करना चाहें तो करिए, कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन वो बात वो नहीं है। बात सिर्फ ये है कि मरियम का जो स्वभाव था, चरित्र था, उनका जो एवोल्यूशन था, उसके अंदर ब्रह्म ने, परम सत्ता ने, मैं नहीं जानता किसने, उन्होंने कहा कि इस प्राणी को, इस आत्मा को, जीसस की आत्मा को वहां जाना चाहिए। अब वो कोई फिजिकल फूक थोड़ी था। फूक शब्द का अगर आप लोग बोलेंगे, इतना समय नहीं होगा, तो हम अभी कुरान के शब्दावली देख करके आपको दिखा देंगे कि उसमें उसके देखिए, कुरान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शब्दों के अर्थ बदलते जाते हैं थोड़े से ग्रामर से। मैं अरबिक में जानता, मैं आपका किसी अरबिक के बात कर, मैं जब स्टडी करता हूँ तो मैं ये करता हूँ कि पुरानी इंडेक्स को खोलता हूँ, किसी शब्द के कितने अर्थ होते हैं उसको देखता हूँ, कौन सा अर्थ यहाँ लागू हो सकता है वो देखता हूँ, और फिर अगर मेरे को अवसर मिला तो इस्लामिक स्कॉलर से पूछ लेता हूँ कि भाई देखो ऐसा लग रहा है, बताओ ठीक है कि नहीं। तो मैं इस तरह से चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब अरबिक सीखने का अवसर है। तो ये जो फूका गया, इसको मैं कहूँगा अवतरित। चौथा दिन, चौथी बात आपने और बड़ी रोचक है, कितना समय अभी है 2-3 मिनट आपके, नहीं इतना लंबा समय। ये जो 6 दिन में, विषयांतर जो 6 दिन में उत्पत्ति की बात कही है, वो मेरी समझ से 6 चक्रों, आप भैया आप लोग चुप नहीं हो सकते हो क्या? 6 चक्रों में चेतना की उत्पत्ति है, की वृद्धि है। मैंने ईरान की एक जर्नल में एक चर्चा लिखा, प्रकाशित हुआ, जिसमें मैंने ये कहा है कि जो कुरान में 7 डेज और 7 अर्थ की बात है, वो 7 चक्रों की बात है, और 7 चक्रों में जैसी जैसे चेतना ऊपर उठती है, उसी तरह से कहा गया कि 7 अर्थ, 7 अर्थ कुरान में कहा गया, 7 भूमि और 7 आकाश। तो जो हमारे चक्र होते हैं उनका एक डायमेंशन फिजिकल होता है, हमारे शरीर से जुड़े होते हैं, और एक डायमेंशन उनका स्पिरिचुअल। तो ये बात वहाँ पे कही गई। तो जब वो बोलते हैं कि 7 दिन में धरती को बनाया, तो उसका सिर्फ इतना है कि जो मनुष्य की चेतना मूलाधार से सहस्रार तक बढ़ी है, उस क्रम में 7 दिन लगे हैं। मुझे कौन सी दिक्कत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरे को जो इन 4 बिंदु पे स्पष्टीकरण था वो मैंने दे दिया। कोई प्रश्न नहीं है आपका?